नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2024 करेंगे, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे प्रीलिम्स व मुख्य परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। करंट अफेयर्स से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? आंसर, ऑपरेशन इंद्रावती। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंसा प्रभावित हैती से डोमिनिकन गणराज्य में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर ऑपरेशन इंद्रावती की घोषणा की। 12 नागरिकों को सुरक्षित स्थानांतरित कर दिया गया। हैती में लगभग 75 से 90 भारतीय रहते हैं, जिनमें से 60 ने स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आंसर, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने तंबाकू धूम्रपान को लक्षित करने वाले कानून को निरस्त करने के बाद डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को बेचने पर खुदरा विक्रेताओं के लिए $1,00,000 और व्यक्तियों के लिए $1,000 तक का उच्च जुर्माना लगाती है। आपका तीसरा प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? आंसर, भूटान। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी बनकर इतिहास रच दिया। थिम्पू की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भूटान की सम्मान प्रणाली का शीर्ष है। इसकी स्थापना के बाद से मोदी सहित केवल 4 व्यक्तियों ने इसे प्राप्त किया है। आपका चौथा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? आंसर, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। INS तीर और INS सुजाता भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया IMT त्रिपक्षीय अभ्यास में शामिल हुए। वर्तमान संस्करण के बंदरगाह चरण मार्च 21 से 24 में ज़ांज़ीबार और मापुटो में क्षति नियंत्रण, अग्निशमन, विजिट बोर्ड खोज और जब्ती, चिकित्सा व्याख्यान और बहुत कुछ में संयुक्त प्रशिक्षण शामिल है। समुद्री चरण खतरों का मुकाबला करने, युद्धाभ्यास, फायरिंग अभ्यास और संयुक्त EEZ निगरानी पर केंद्रित है। आपका पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने IT नियम 2021 के तहत PIB की फैक्ट चेक यूनिट FCU को अधिसूचित किया है? आंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में 2021 के IT नियमों के तहत प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य जांच इकाई को अधिसूचित किया है। 2019 में स्थापित इसका उद्देश्य फर्जी समाचार बनाने वालों को रोकना है। यह भारत सरकार के संबंध में संदिग्ध जानकारी की आसान रिपोर्टिंग की अनुमति देता है। आपका छठा प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने किस देश के कास्ट एल्यूमिनियम मिश्र धातु पहियों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया है? आंसर, चीन। मार्च 2024 में भारतीय वित्त मंत्रालय ने निर्माता के आधार पर चीन से कास्ट एल्यूमिनियम मिश्र धातु पहियों ARWS पर 23 सेंट से $1 और 71 सेंट प्रति किलोग्राम तक एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। ये शुल्क 5 साल के लिए वैध है। व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR ने कहा है कि आवेदकों ने मौजूदा एंटी डंपिंग शुल्क के बावजूद चीन से उत्पाद की डंपिंग के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आपका सातवां प्रश्न है, लियो वराडकर, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? आंसर, आयरलैंड। आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों का हवाला देते हुए अपने पद और पार्टी नेतृत्व दोनों से अचानक इस्तीफा देकर देश को स्तब्ध कर दिया। आपका आठवां प्रश्न है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? आंसर, नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण नागालैंड में रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोविमा में शुरू हुआ। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 3000 से अधिक एथलीट 3 जिलों में 15 विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, फुटबॉल, लॉन टेनिस, पिंक एक्सेल आर्ट, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल और वुशु जैसे खेल शामिल हैं। आपका 9वां प्रश्न है, हाल ही में चौथे शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर, नई दिल्ली। चौथा शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य SCO सदस्य देशों के बीच नवाचार, रोजगार सृजन और सहयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करना है। फोरम SCO के भीतर स्टार्टअप्स के बीच बातचीत बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। आपका 10वां प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन को नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर, द 21 मार्च।
नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस IDARD प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ये दिन 1960 के उस दिन को चिन्हित करता है जब पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में प्रदर्शनकारियों के एक शांतिपूर्ण समूह पर गोलीबारी की थी, जिसमें 69 लोग मारे गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।